कोई साधारण प्रांगण नहीं है। यहाँ आहुतियाँ दी और डंडे भी खाए हैं, जिसमें मेरा योगदान है। क्योंकि जिस दिन यहाँ मूर्ति बिठाने का प्लान, हम ढोलक चिमटा लेकर महिलाओं को बिठाया, मैं थोड़े दूर गई, आपस पुलिस और टकराव हुआ, डंडे पड़ने लगे। और उसके बाद में ये जो 200 गज जगह हमें दी गई थी, 200 गज जगह में भी जो मूर्ति का जो डीडीए वाले कहते थे इधर बाबा साहब का मुंह नहीं होना चाहिए, पर उस टाइम जो प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी भी यहाँ आए थे, जिस दिन मूर्ति बिठाई, फूलन देवी भी थी और रामविलास पासवान, हमारे यहाँ अमरीश गौतम जी नहीं हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने इस मूर्ति को यहाँ दिया। अब 200 गज के बजाय 1000 गज जगह होगी जो आपके लिए मिल गई, बाबा साहब के नाम के लिए। कितना इतराज था इनके लिए। आज बाबा साहब के आपने हक अधिकार लेकर ये बाबा साहब आम्बेडकर पार्क बनाया, पूर्ण निवासी कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये साधारण क्रांति नहीं थी। तो ये जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, आप लोग समझो, जो भी है आज नकल बन गए। हमारी जो पीढ़ी थी, मैं भी 65 में चल रही हूँ, तो ये जो पीढ़ी थी, पुराने जो लोग जुझारू थे वो तो बूढ़े हो गए, पर आने वाला जनरेशन उनका यंग, मैं चाहती कोल्डी परिसर से या पड़पड़गढ़ से, ये क्षेत्र से यहाँ यंग लड़के आए और इस अपने कंधे पर इस व्यवस्था को लेकर चले। लड़के हैं, लड़कियां हैं, आज मन मर्जी से रहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भूल गए हैं। एक आधी अपर क्लास का दोस्त मिलता है, कोई बनिया होता, कोई कायस्थ होता कुछ, और उनके लिए दोस्ती के लिए अपने आप जात छुपाने लग जाए, उससे अपमान सहन करते रहे। चूड़े चमार तो ऐसे ही होते हैं। फिर भी वो जवाब, अभी एक महिला ने कहा था, मैंने कहा उसकी दोस्ती तुम छोड़ो, तुम्हारे मुँह पर ये शब्द बोलते हैं। मैंने कहा तुम्हारा कहाँ मरता है स्वाभिमान। तो ये है, आप लोगों को समझना होगा, जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी आपके पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे। आपको अभी आपको पता है, जो एक लड़का 12वीं में था, बाबा साहब के नाम के लिए उसको गोली मारी गई है। तो ये देखो, आपको यूं ही नहीं मिल रहा है। कोई घड़ा छूने पर आपकी हत्या होते हैं, कहीं बलात्कार होते हैं। आप लोग समझो और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलकर आप भगवान बुद्ध के मार्ग में चलो। भगवान बुद्ध का रास्ता आपके लिए अभी भी कल्याणकारी है और बाद में यानी अंत में भी है कल्याणकारी। इस रास्ते में चलो। हमारी महिलाएं बैठी है, सबसे ज्यादा अंधविश्वास में यही रहती हैं। जब माँ पहला गुरु होते तो बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। जब महिला अच्छे संस्कार देते हैं तो बच्चे भी अच्छे बनते हैं। तो ये आप लोगों को समझना होगा, जब से पेट में बच्चा होता है ना, तभी से संस्कार, गर्भ संस्कार होता है, सारे संस्कार होते हैं। आप इस बच्चे को अगर मन में अच्छाई है तो बच्चा भी आगे चलकर अच्छा होता है। आज बाबा साहब आम्बेडकर को बड़ी कठिनाई से यहाँ तक एक कारवा लाया। आप इसको पीछे मत जाना देना, यही बाबा साहब की इच्छाएं थी। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाई, जो बुद्ध धम्म अपनाने के बाद। और बुद्ध धम्म के रास्ते में अगर आप कहते अजी पहले से हम मानते रहे हैं, पहले से हमारे पुरखे मानते रहे, आप पुरखों की याद दिलाती हूँ कि हमारे जो पुरखों के लिए तन का झोपड़ा नहीं था, खाने के लिए खप्पर में मिट्टी का नहीं मिलता था रोटी खाने के लिए, और तन पर कपड़ा नहीं होता था, पहनने नहीं देते थे, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा अब से दूर थी। जो मनुस्मृति थी उसमें आप सारे ही जो आपके अधिकार के हनन थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, भारत देश स्वतंत्र किया, और तब आपके हक और अधिकार मिले। तो आप अपने बेटी, हमारे बीच में इधर पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक, आदर और सम्मान के योग श्रद्धेय राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करें और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे जो एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं बाबा साहब गौतम को। ये बाबा साहब
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध को। ये भी बड़े क्रांतिकारी रहे, हमने भी 35 साल से लेकर साथ में काम किया है। आज मंत्री का पद भी छोड़ दिया बुद्ध धम्म के कारण। 22 प्रतिज्ञा से लेकर आप सब जानते हैं, उस मंच पर मैं भी थी, विजयादशमी का दिन था। तो आज आप लोगों को मैं यही कहूंगी, मुझे नहीं कहना ज्यादा, तो ये जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पास किया था, पति के संपत्ति में पत्नी को अधिकार और बाप की संपत्ति में बेटी का अधिकार, तो ये जो अधिकार आप महिलाओं का हनन करते हैं, आपके नालायक बेटे के लिए वो संपत्ति उसके नाम कर देते हैं और बेटी को आज भी वही रखते। तो माँ बाप अगर बेटी के सगे नहीं होते, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, तो यही कहूंगी कि आप लोग तथागत भगवान बुद्ध के कल्याणकारी रास्ते में जाइए, सद्धर्म के रास्ते में जाइए और सदा अच्छे कार्य करिए, तभी आपका विकास होगा, आपका समाज का विकास होगा, आपका देश का विकास होगा, आपका परिवार आगे जाएगा और आपके लड़के और लड़कियों को बराबर दर्जा मिलेगा। आप अपने लड़कियों को डिग्रियां देकर भेजें, ना कि दहेज की पेटियां देकर, क्योंकि दहेज की पेटी देकर आपके बेटी का हनन होगा। डिग्रियां देकर जाएंगे तो आत्मसम्मान से जिएगी और स्वाभिमान से रहेगी। तो आप लोग हमारे इस बीच प्रकार में से आप अपने अधिकार को समझें। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, इनके अतिथि आए हैं, उनका स्वागत करना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पटपड़गंज क्षेत्र के जो बुद्धिस्ट सोसाइटी आप इंडिया ने यहाँ आज कार्य किया, और ये पार्क के लिए भी मैं वंदन करती हूँ कि बड़े हमारे लाठी डंडों से पीठ पर डंडे खाकर ये जगह मिली, तो ये जगह भी सुरक्षित रहे। यहाँ कोई रोज ताश खेलते हैं, वो ताश नहीं खेले, हमारे बच्चे यहाँ संगायन लगाए, समता सैनिक दल की यहाँ टोलियां बनाए। बस मैं इसके साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए, अगर चाहते हो शोषितों, अगर चाहते हो शोषितों, अपने वाणी में हुनर पैदा करो, रूट हवा का बदल दो, ऐसा हुनर तैयार करो। अपने अपने घर में एक एक जय भीम वाला बच्चा तैयार करो। मैं जय भीम।